हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ सर्वांग समता का अध्ययन करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुज किन स्थितियों में सर्वांग सम होते हैं? सर्वांग समता की परिभाषा आप समझें कि जब दो त्रिभुज आकृति और आकार में बराबर हों तो हम कहेंगे एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। आकृति एक जैसी और आकार भी उतने बड़ा। जैसे देखें ये दो त्रिभुज, आप देख लें, एक रफ काम है, फिर भी देखें इनकी आकृति भी एक जैसी है और आकार भी एक जैसा है, तो हम कह सकते हैं रफली कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। इसे सर्वांग समता की दशाएं हैं, आप देखोगे अभी उसको रफली हम कह रहे हैं। लेकिन आप देखें ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है। आकृति तो एक जैसी है लेकिन आप देखें आकार भिन्न है, इसलिए हम इनको सर्वांग सम नहीं कहेंगे। तो सर्वांग समता की दशा यही होती है कि आकृति और आकार बराबर हों तो हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये समकोण त्रिभुज बने हैं, आप न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, किसी भी तरह के त्रिभुज हों, लेकिन उनमें वही है कि आकृति और आकार दोनों बराबर हों। अब सर्वांग समता की कई दशाएं होती हैं। उसमें पहली दशा होती है अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। DEF, ये त्रिभुज ABC में AB बराबर DE, कोण B बराबर कोण C और भुजा BC बराबर भुजा EF के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे। ये अभिगृहीत है आपका, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। हाँ, इस अभिगृहीत के आधार पर हम आगे सर्वांग समता की तीन दशाएं और होती हैं उनको सिद्ध कर सकते हैं और इसको शॉर्ट में साइड एंगल साइड कहा जाता है। SAS, साइड एंगल साइड बराबर है साइड एंगल साइड के, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये अभिगृहीत है, आपने पीछे पढ़ा है अभिगृहीत किसको कहते हैं। तो इसमें देखें ये अभिगृहीत है AB बराबर DE, कोण B बराबर कोण E और BC बराबर EF, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF के, साइड एंगल साइड के। ये देखिए, ये वास्तव में ये होता है ये चिन्ह, लेकिन हम लिखने में इसको तीन लकीरें इस तरह डाल देते हैं और सर्वांग सम पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ये पहली दशा है और ये भी गृहीत होती है। अब इसी से हम और त्रिभुजों को लेंगे, पर में 7.1 हम ले रहे हैं और उसको आप देखें, उसका पहले कथन देखें और उसके बाद देखें कि इसी के आधार पर उसको हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, अब हम सर्वांग समता की दूसरी दशा को देखते हैं प्लीज। पर में 7.1 दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। हाँ, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, ये देखें एक त्रिभुज लिया है ABC और दूसरा त्रिभुज लिया है DEF। आप कोई भी नाम रख लो, PQR रख सकते हो, LMN रख सकते हो, जो चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इस त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण E है, भुजा BC बराबर EF उनके अंतर्गत भुजा और कोण C बराबर कोण F के है, तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF सिद्ध करना है। कथन में आप लिख लेंगे कि दिए हैं दो त्रिभुज ABC और DEF जिसमें कोण B बराबर कोण E, भुजा BC बराबर भुजा EF और कोण C बराबर कोण F के, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम, इसको सर्वांग सम पढ़ते हैं त्रिभुज DEF के, ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं, या तो AB बराबर DE है, या AB बड़ा है DE से, या AB छोटा है DE से। तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं AB बराबर DE, पहली स्थिति ले रहे हैं AB बराबर DE। यदि AB बराबर D यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब देखें दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में
हम मान ले रहे हैं पहली स्थिति में, स्थिति 1 ए बी बराबर डी ई और कोण बी बराबर कोण ई दिया है, उन्होंने दिया है, और बी सी बराबर ई एफ ये भी दिया है, ई एफ ये भी दिया है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, पहले अभिगृहित से साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, देखें ये भुजा बराबर इस भुजा के, ये कोण बराबर इस कोण के, ये भुजा बराबर इस कोण, साइड एंगल साइड बराबर है साइड एंगल साइड अभिगृहित से, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। अब दूसरी स्थिति लाते हैं, स्थिति 2। इसमें आप देखें यदि ए बी बड़ा है डी ई से, ए बी बड़ा है डी ई से, कोई भी दो भुजा दी हो तो या तो दोनों बराबर होंगी, या पहली बड़ी होगी दूसरी छोटी होगी, या पहली छोटी होगी दूसरी बड़ी होगी, कोई चौथी स्थिति नहीं बनती। पहली स्थिति आपने देख लिया, सिद्ध कर दिया। दूसरी स्थिति देखें, यदि ए बी बड़ा है डी ई से तो हम डी ए के बराबर इसमें एक बिंदु बी एम ले लेते हैं और एम से इसको मिला लेते हैं। रचना आप जानते हो कि यहाँ है बी एम बराबर डी ई लिया, रचना बी एम बराबर डी ई लिया। अब देखें उत्पत्ति, आप देख लें, त्रिभुज बी एम सी एम बी सी, त्रिभुज एम बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, एफ में एम बी बराबर डी ई, रचना से उतनी बड़ी आपने बनाया है, एम बी बराबर डी ई, देखिए एम बी उसी के बराबर आपने नाप कर लिया है, डी ई रचना से, और कोण बी बराबर कोण ई दिया है उन्होंने, कोण बी बराबर कोण ई दिया है, और बी सी बराबर ई एफ ये भी दिया है उन्होंने, बी सी बराबर भुजा, बी सी बराबर भुजा ई एफ ये भी दिया है उन्होंने, ई एफ दिया है। इसलिए त्रिभुज एम बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ साइड एंगल साइड। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण एम सी बी बराबर कोण डी एफ ई सर्वांग समतम में आपने पढ़ा आकृति और आकार की समता को सर्वांग समता कहते हैं। तो आकृति एक जैसी हो, आकार यानी भुजाएं बराबर हों, संगत कोण भी बराबर हों। तो अगर एम बी सी सर्वांग सम साइड एंगल साइड से अभिगृहित से तो कोण एम सी बी बराबर कोण डी एफ ई के, परंतु उन्होंने दिया है कोण ए सी बी बराबर कोण डी एफ ई ये दिया है, जो असंभव है। आप देखें जो असंभव है, असंभव कैसे है वो भी आप समझ लें। असंभव है, आप देखें ये कोण, ये इतना कोण इस इतने कोण के बराबर कैसे हो सकता है। ये भैया जब आपने यहाँ से ले ली तो कोण छोटा हो गया। ये जब ही संभव है कि m और a संपाती हो, यानी m जो है चलता हुआ a पर जाए, संपाती का ये मतलब हुआ। ये जब ही संभव है कि जब दोनों एक ही बिंदु हो, जब ही संभव है जब m और a एक ही बिंदु हो, और जब दोनों बिंदु एक हो गए और आपने सिद्ध किया है सर्वांग सम होते हैं, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। अब आप देखें तीसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब ए बी छोटी हो डी ई से।
जब ए बी डी से छोटी हो तो ए बी के बराबर डी में लेकर और इसी तर्क को लगाते हुए आप सिद्ध कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं जब उनके दो कोण और संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के अलग अलग बराबर हों, और इसको कहा जाता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता कहा जाता है। अब एक स्थिति पर और गौर करें, अगर दोनों त्रिभुज के दो कोण और कोई भी भुजा, जैसे ये दो कोण आधार के बराबर हैं और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो या ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो भी क्या सर्वांगसम हो सकते हैं? हाँ, तब भी हो सकते हैं। कैसे? आप देखें सर्वांगसमता की दिशा को। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, और अगर यदि दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी अवश्य ही बराबर होगा, और जब तीसरा कोण बराबर हो गया अवश्य ही, तो फिर आप जानते हैं कि वही स्थिति आ जाएगी एंगल एंगल साइड वाली। आपने जो देखा इसको कहते हैं एंगल एंगल साइड, यानी ये दोनों कोण बराबर दिए हैं और ये कोण आपने बराबर कर दिया, तो अब ये साइड और ये साइड जो है वो इसी पर में से आप जो हैं ये इसको कर सकते हैं। देखें ध्यान से, अगर ये कोण दोनों बराबर हो गए और ये साइड उन्होंने बराबर दे रखी है, ये वाली साइड बराबर दे रखी है, तो एंगल साइड एंगल इसी से वो भी सिद्ध हो जाएगा, और उसको कहा जाता है एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। ये यही है, आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको अलग से किया गया। बस स्टूडेंट, ये परमेय 7.1 थी, उसके पहले आपने सर्वांगसमता की अभिगृहित को देखा साइड एंगल साइड, और उसके बाद जो परमेय आपने 7.1 सिद्ध की वो एंगल साइड एंगल है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।